मन चंगा तो कठौती में गंगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं संत शिरोमणि रविदास जी के ऊपर पार्ट 3 वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, संत शिरोमणि रविदास जी को 9 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा की भक्ति का इतना गहरा रंग चढ़ गया कि उनके माता पिता भी चिंतित हो उठे। रविदास जी की शादी उनके माता पिता ने कम आयु में इसलिए कर दी ताकि वो भक्ति मार्ग से हटकर संसारिक जीवन में आ सकें। कहा जाता है कि भगवान स्वयं साधु के वेश में उनकी झोपड़ी में उन्हें पारस पत्थर देने लगे, जिसे उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा कि मुझे धन के लालच में ना भटकाएं, बस अपने शरण में रहने दें। संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल राजा बाबर भी रविदास जी के नतमस्तक था। बाबर जब संत रविदास जी से मिलने आता तो उसकी बुराइयों को गिनाते हुए उसे दंडित कर देते, जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाता और फिर वह अच्छे कार्यों में लग जाता। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संत रविदास को मुसलमान बनाने आया सदना पीर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वह खुद हिंदू रामदास बनकर उनका भक्त बन गया। संत रविदास का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में मुगलों का शासन था और चारों ओर भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा चरम पर था। उस घोर अंधकार में शिक्षा का दीप जलाने वाले गुरु रविदास देव सबसे महान कवि, दार्शनिक, इतिहासकार और समाज सेवी हैं। सिकंदर लोदी संत रविदास के प्रसिद्धि से चिढ़कर उन्हें जेल में डाल दिया। सिकंदर लोदी ने कहा कि यदि तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो कठोर दंड दिया जाएगा। जेल में भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन दिए और कहा कि धर्मनिष्ठ सेवक ही आपकी रक्षा करेगा। अगले दिन जब सुल्तान सिकंदर एक हॉल में नमाज पढ़ने गया तो उसे चारों दिशाओं में संत रविदास दिखाई दिए, जिससे घबराकर उसने संत को रिहा कर दिया। चर्मकार जाति में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने कभी अपने आप को हीन नहीं माना। गुरु रविदास महाराज के प्रकाशों पर 7 दिन तक चूल्हा नहीं बुझता। गुरु रविदास जयंती पर उनके जन्म स्थान सिर गोवर्धनपुर में हर साल जन्मोत्सव के समय 7 दिनों तक अटूट दिन रात लंगर चलता है। लंगर के लिए एक बार चूल्हा जला दिया जाता है तो फिर वह नहीं बुझता। लंगर में 5,000 से 10,000 सेवादार होते हैं। एक साथ 2,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था और भोजन करने की व्यवस्था होती है। विशेष आपको बता दूं कि कोरोना काल में जब लोगों के पास भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी, उस समय रोज हजारों लोगों को भोजन उनके जन्म स्थान पर कराया जाता था। मैनेजर निर्मल सिंह कहते हैं कि हम हमेशा भूखे लोगों को भोजन कराने के लिए तत्पर रहते हैं और 2021 में भी बहुत ही बढ़िया भोजन का व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था हमारे द्वारा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में पार्ट 4 के साथ। बने रहें हमारे साथ।